और लौंडे क्या हाल चाल दोस्त। देखो यार, मेरे को ऐसे वीडियोस बनाने का कोई शौक वॉक नहीं है, बट जब ये मैंने चीज़ पढ़ी, ऑब्वियसली टाइटल देख के आपको समझ में आ गया मैं कपिल शर्मा की बात कर रहा हूँ। जब मैंने होल स्टोरी पढ़ी, अभी ऑब्वियसली ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी वायरल हो रखी है, ये हो रखा है वो रखा है, मतलब आज में 6 7 7 8 9 दिन हो गए, बट इससे पता है बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं और मैंने कहा यार नहीं, मेरे को आपसे शेयर करनी है, ये ऑब्जर्वेशंस मुझे आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि बहुत ज़रूरी है यार इस दुनिया में। क्योंकि हम जिस डे एंड एज, जिस जनरेशन और जो हमारा आजकल का हाव भाव है हमारी जनरेशन का, जो हमारी वॉन्ट्स हमारी डिजायर्स हैं, उससे बहुत स्टोरी बहुत रेजोनेट करती है और आप बहुत कुछ सीख सकते हो इससे। पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो उससे मुझे समझ में आई कि हम सब आज की जनरेशन में फेमस होना चाहते हैं, किसी ना किसी हद तक हमें पॉपुलैरिटी हम सीख कर रहे हैं, हमें लाइक्स चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोइंग चाहिए, हम फॉलोइंग के भूखे हैं। हमारी जनरेशन, ये जो करंट जनरेशन है ना, इसमें पॉपुलैरिटी फेम जो वर्ड है ना, हम काइंड ऑफ उसको ऑब्लिटरेट कर रहे हैं, हमारी जनरेशन कर रही है। क्योंकि आज की जनरेशन में देखो एक चीज़ सोचो, 10-20 साल पहले ना, जब इंटरनेट इतना वीक था या फिर इतना स्ट्रांग नहीं था या फिर बहुत ही नया था या फिर था ही नहीं, तो सेलिब्रिटी ना एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, आप कॉमन थे और कुछ सेलिब्रिटी हुआ करते थे, राइट? और हम उनको फॉलो करते थे, हमको टीवी में देखते थे, हम उनको मूवी सिनेमा हॉल में देखने जाते थे और ये नॉर्म था एक कि सेलिब्रिटी कल्चर। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस हो रहे हैं टाइम में आगे तुम एक चीज़ देख रहे हो, वो गैप जो एक सेलिब्रिटी में होता था और एक जो हम में होता है वो अब कम होता जा रहा है, क्योंकि एक वर्ड आ गया है फॉलोइंग, और फॉलोइंग क्या हो गई, क्वांटिफाई हो गई। अब जैसे किसी सेलिब्रिटी की फॉलोइंग है 4 मिलियन, 4 मिलियन अब हो गई कि तुम्हें सेलिब्रिटी फॉर एग्जांपल उस इंसान को बनाती है। सडनली तुम देख रहे हो आउट ऑफ नोवेयर हमारे जैसे नॉर्मल लोग कितने सारे हैं, मतलब कोई, मैं कह रहा हूं कुछ कर भी ना रहा हूं, इंस्टाग्राम पे किसी की फॉलोइंग 1 मिलियन है, किसी की 5 लाख है, किसी की 2.5 लाख है, किसी की 80,000 है, किसी की 2 मिलियन है, किसी की 10 मिलियन है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो सब सेलिब्रिटी है, या नाउ वी हैव इन्वेंटेड डिग्रीज, सेवरल डिग्रीज ऑफ सेलिब्रिटी, फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटी डम, और या फिर जो भी आपका उसको। तो ये जो नया चेंज आया ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारी जनरेशन में सेलिब्रिटी और पॉपुलैरिटी, पॉपुलर होना, अब वो सडनली चेंज हो रहा है। कोई भी पॉपुलर हो सकता है, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉलोइंग जिसकी है वो पॉपुलर है, वो फेमस है, उसको ट्रीटमेंट वैसा मिल रहा है। सडनली ब्रांड उसको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। ब्रांड्स एक टाइम पे जो सिर्फ सेलिब्रिटी के साथ जाते थे कि आप सेलिब्रिटी, आप हम आपके साथ एसोसिएट करेंगे, वो आज आप पता नहीं किस को, इंस्टाग्राम में किसी के 30,000 फॉलोइंग है, कोई फैशन ब्लॉगर या कुछ भी, लड़की वड़की, लड़का भी अगर, वो उससे करवा रहे हैं, वो उनको बुला रहे हैं, उनको बहन चुप नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं कि आओ चलो भैया आप हमारे इवेंट पे चलो, आप चलो, आप बाहर चलो, दुबई चलो हमारे इवेंट पे फ्री में। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि ये जो चल रहा है ना हमारा टाइम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हर कोई फेमस हो सकता है, पॉपुलैरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं रह गई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर कोई फेमस होना चाहता है। हर कोई नहीं बोलूंगा, बट मेजॉरिटी लोग कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहे, काफी हो जाते हैं। और ये कपिल शर्मा वाली चीज ना यार बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। इट्स अ वेरी ग्रेट, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ वेरी ग्रेट रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट दिस इज, व्हाट दिस कल्चर इज। इस इंसान को उस लेवल पे प्यार मिला, उस लेवल पे अप्रिसिएशन मिला, अप्रूवल मिला कि जब तक ये बढ़ रहा था ना, he was happy, he was content, he was the nicest guy, Mr. Nice guy, ये वो। और आज वो उससे हल्का सा छिन रहा है, जब वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं जा रही, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन आप ये सोचोगे अरे वो हैंडल इसलिए नहीं कर पा रहा है उस लाइफ में डिप्रेशन चल रहा है। डिप्रेशन सब उसी चीज़ का बाय प्रोडक्ट है। जो भी लड़ाई हुई हो, जो भी, मैं पर्सनल डिटेल पर जाना ना, उसका कोई पॉइंट भी नहीं है, वो सब तुम जानते हो, बट इससे तुम ऑब्जर्व करो और अपनी लाइफ में देखो कि ये जो चीज़ें हम जो चाह रहे हैं, इनकी डार्क साइड भी नोटिस करो। वो इंसान जिसको करोड़ों लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, करोड़ों लोग पागल की तरफ प्यार करते हैं आज भी, आज वो इंसान उस स्थिति में जिसका बिल्कुल मानसिक संतुलन उसका हिला हुआ है, क्योंकि उससे ये नहीं हो रहा, शिट ये मुझसे जा रहा है, मैं शायद अब उतना फेमस नहीं रहा, फेमस तो वो है बट इतनी अच्छी तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरी क्राफ्ट थी, जो भी रीजन हो उसके दिमाग में। बट हल्का सा जो उसका जो डाउनवर्ड स्लोप, मैं कहूँगा हो सकता है ये टेम्परेरी हो, बट इमेजिन कर कि वो डाउनवर्ड, लाइक आप किस लेवल के अप्रिसिएशन वैल्यू पे बैठे हो कि हल्का सा अगर वो चीज़ ड्विंडल हुए, हिल जाए,
तो तुम्हारी मानसिक संतुलन हो रहा है शिट यार, मतलब हल्का सा क्रिटिसिज्म आ गया, अगर हल्का सा वो हो गया तो तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, तुम सुसाइडल टेंडेंसीज आ गई तुम्हारे अंदर, तुम जो भी हो उसके बाद। एक ये चीज़ नोटिस करनी है, इस चीज़ से मैंने जो नोटिस करी कि यार हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए या हर चीज़ हम जो पागल होते हैं ना, जैसे इसलिए तुम देखोगे ना, मैं कोई नहीं, मेरे को वो शौक है ना, मैं बहचू सेल्फी कुछ पोस्ट करता हूँ ना, मेरी कोई फोटोग्राफी वाली फोटोज मिलेंगी जिसमें मैं फोटोग्राफी वाला बिल्कुल लेवल पे बैठा ऐसे पोस्ट कर रहा हूँ चुतियापा, ऐसा मैंने किया ही नहीं ना। मेरे को फेमस होने का कोई शौक है, मुझे नहीं होना फेमस, क्योंकि मुझे चुतियापा ही दिखता है। ये क्या करूँगा मैं, 10 लोग बहचू जिनको नहीं जाता आके मेरी साथ फोटो खिंचवा लेंगे, भाई ठीक है भाई खिंचवा लो, वो एक अलग चीज़ हो गई, बट उनसे अप्रूवल पाके मुझे क्या मिलेगा, जिन्हें मैंने कभी जिंदगी में जाना ही नहीं, जिनसे मेरा कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। एक पर्सनल लेवल पे सोचो, मैं आप तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि भीड़ की, जब भीड़ पागल हो रही तुम्हारे लिए, और हम क्रेव करते हैं, तुम क्रेव करते हो, हम सब काइंड ऑफ चाहते हैं यार, काश नहीं, बड़ी फैंटेसी है कि शायद यार ये नो मैं भी होता, या कैसा होता, या अगर मेरी लाइफ ऐसी होती। अबे ये देखो ना इंसान कहां चला गया। इस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या भयंकर आपको मेंटल लेवल की स्टेबिलिटी चाहिए। ये समझो कि आप अप्रूवल अप्रिसिएशन तो बड़ा वैल्यू कर रहे हो, पर जहां क्रिटिसिज्म आया, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं, मैं कह रहा हूं नेगेटिव वर्स्ट काइंड का क्रिटिसिज्म, तो आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो और आप हिल गए, आपके लग गए हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट एंटरटेनमेंट मीडिया। तो अब मुझे ये नहीं पता इन्होंने क्या लिखा उसके बारे में, कपिल शर्मा के बारे में। जो भी लिखा मैं जानता हूं इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत ही क्या कहें आपको, एथिकल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म चल रहा होगा वहां पे लौड़ा। जाहिर सी बात है, जो बोल भी रहा था शायद उसमें वीडियो में बोला उसने कि भाई तू कहां मुझे दाऊद से कहां घुसेड़ते रहा है। वो करते हैं लोग, पता नहीं कुछ भी घुसेड़ते रहते ही हैं, ठीक है, जिसमें कोई डाउट नहीं। और अपने बारे में अगर आप ऑनलाइन पढ़ो तो कोई बहुत अच्छा नहीं लगता। अगर आपको कोई गरियार और मतलब की बातें कर रहा हो और आपने नहीं किया कुछ, आप बैठ के देख रहे हो भोसड़ी क्या चुतिया पाई है, तो तुम्हें गुस्सा आएगा। तो मैं कपिल की पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूं कि भाई अगर तुम्हारा मानसिक संतुलन हिला हुआ है, तुम थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो, चीजें अच्छी नहीं जा रही लाइफ में, और कोई मादरचोद उसको कैपिटलाइज कर रहा हो तुम्हारे सामने, करे पड़ा है, तो भाई गुस्सा आएगा तुम्हें। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं समझ सकता हूं कि क्यों वो कॉल कर रहा है। तीसरी चीज जो मुझे समझ नहीं आई वो ये था कि ये जो मैसेज था एंटायर, ये ऑनलाइन अपलोड हो गया, ये इलीगल नहीं है। आप किसी की पर्सनल कॉन्वर्सेशन, मुझे ये समझ नहीं आई, लाखों लोगों के सामने पोस्ट कर दे रहे हो पर्सनल कॉन्वर्सेशन, तो ये डेफेमेशन का केस नहीं हुआ, इवन तो चाहे तुम्हें वो इंसान गाली बक रहा हो। बिकॉज माई पॉइंट इज दैट्स अ पर्सनल कॉन्वर्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर तुझे कॉल कर रहा हूं और तू रिकॉर्ड कर रहा है उसको मेरे कंसेंट के बिना, आई वुड इमेजिन लॉजिकली दैट्स अ फकिंग क्राइम। बट क्योंकि आई थिंक कैलिफोर्निया स्टेट में ये है भी, क्योंकि मैं शायद वो देख रहा था कि आप किसी भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते किसी इंसान के परमिशन के बिना। इट मेक सेंस, कॉमन सेंस है ना भाई। तुम तो चूतिया बना रहे हो ना मुझको, फिर तुम तो कुछ निकलवाना चाह रहे हो। बट एनीवे, मेरा पॉइंट ये है कि लेट्स से उस जर्नलिस्ट को उसने कॉल किया और जर्नलिस्ट को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो गालियां सुन दिया पड़ा था दबा दबा के। फिर आपको बहुत बुरा लगा, लेट्स से आपने कहा ठीक है भैया मैं इस कॉल पे एक्शन लूंगा, तो पुलिस के पास जाओ ना, तो फिर कॉल रिकॉर्डेड है, तुम ऑनलाइन क्यों पोस्ट कर रहे हो? बेइज्जत क्यों कर रहे हो उस इंसान को? उसकी जिंदगी और तबाह कर दो मादरचोद की। अरे तुम्हारे पास लॉ क्यों बनाया है? मतलब ये तो हो गया ना, मैं अपना जस्टिस अपने हाथों में लूंगा, मैं अपना बदला अपने खुद से। उसने मुझे गाली बकी, भाड़ में गया। पुलिस तो एग्जिस्ट करती नहीं, लॉ सिस्टम तो एग्जिस्ट करता नहीं। मैं जाऊंगा उसको अपलोड करके ऑनलाइन साले को और उसको बदनाम करूंगा मैं। ये क्या था? मतलब हम क्या कौन से जंगल राज में रह रहे हैं क्या भोसड़ी के? अरे बेटी जो पुलिस के पास जाओ, टेप दिखाओ उनको, या फिर किसी लॉयर को हायर करो, जो केस ठोको, तुम्हारे पास पूरा पूरी रिकॉर्डिंग है, थोड़ा कॉम्पेंसेशन उठाओ। ये क्या था? मतलब वही मैंने समझ नहीं आता मुझे किस किस लेवल पे क्या क्या लोग एक्ट करते हैं। और आप अगर डिटेल में जाओ, भाई डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, अब उनका अपना पर्सनल क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज इससे पता है, 3-4 चीजें हम लोग, मेरे को बड़ा पर्सनली लगा कि पहले कुछ चीजों पे चेक होना चाहिए यार। एंटरटेनमेंट मीडिया में मैंने आज तक कभी बात नहीं करी, या फिर करी भी होगी, बट जो भी निकला मेरे दिल से यार बड़ा ऑनेस्ट था यार, कि कुछ तो
लगाना चाहिए यार, कुछ तो लगाओ। किसी की बेटी की फोटो छापते रहते हैं लोग, किसी की मतलब कुछ भी लड़की कहीं कोई जा रही है, भाई तुम कितने वो देखोगे। मैं पेपराज़ी सबकी बात कर रहा हूँ, बट इनको तो कोई सीन समझ नहीं आता मुझे क्या ये कि कोई शर्म हया। मैं तो कह रहा हूँ चलो पेपराज़ी इज अ डिफरेंट थिंग। क्या आपको इंटरव्यू करना है, आप घुसे जा रहे हो किस लेवल पे कि आप 4 बजे सुबह इंसान घर से बाहर निकला, आप घर के बाहर खड़े हो, पर चलो वो भी कंसेंशुअल तो है। आप कैमरा लगा तो सुनो भाई मुझे तुमसे इंटरव्यू करना है, आप कैमरा किसी मुंह पे घुसेड़ दे रहे हो, चलो ठीक है। अब किसी के टिट्स और एस पे क्या घुसेड़ दे रहे हो, वो तो सेक्सुअल असॉल्ट हो गई ना यार। हो सकता है भैया ना मैं अकेला हूं इस चीज में सोचते हुए। और या जब बेतुहे क्लिक बेट, अबे इंडिया में कुछ ज्यादा ही चलता है यार। तो बेतुहा जो बिल्कुल वाहियात, अबे कितने सारे पोर्टल हैं बहनचोद। तुम जाओ एक बार घुस जाओ एक में, तुम्हें ऐसे लाइन से क्लिक बेट टोटल झूठा, वो इससे गुस्सा हो गया, वो इससे गुस्सा, वीडियो खोलो, वीडियो में कुछ नहीं, इंस्टाग्राम क्लिप है, किसी कुछ बोलते मतलब चले पड़ा है भोसड़ी का क्लिक बेट पूरा। वो बस व्यूज कमा ली, 4 लाख 5 लाख। हम तो चूती यहाँ पे भोसड़ी बैठ के ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, लोग पे चीख रहे हैं भैया काम कर, भैंचो आके 80,000 90,000 किसी मर मरा के वीडियो में व्यूज होते हैं। और यहाँ ये लोग भैंचो कुछ भी बना दिया। बहुत सारी चीजें पता अपनी लाइफ में कंसिडर करो। फेम क्या होता है इससे ये पता चलता है, ये दुनिया कितनी घटिया है इससे ये पता चलता है। साला दुनिया जहां जितने बड़े होते जाते हो ना, आपको पता चलता है आपको उतने ज्यादा घटिया लोगों से डील करना है इस लाइफ में। ये भी इस चीज के लिए प्रिपेयर हो अपने लाइफ में। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि तुम एक दिन बहुत कुछ करने वाले हो। लाइफ डजंट बिकम बेटर बिकॉज यू हैव मनी, जस्ट बिकॉज यू हैव मनी। नो 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 नो। द मोर मनी यू हैव, इतना याद रखना, अगल बगल तुम्हारे उतने ही ज्यादा घटिया लोग बैठे हैं उसको छीनने के लिए, तुम्हें नीचे लाने के लिए। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, मेंटली स्ट्रांग होना, ढंग के लोग से सराउंड करना, अच्छी आदतें डालना। जैसे कपिल शर्मा शायद अल्कोहलिक है, बैड हैबिट, हो सकता है उसने दारू पी के फोन किया हो, बट अब कॉल आउट हो गई, उसके हाथ में भी नहीं है वापस लेना। एक बार रिकॉर्डिंग ऑनलाइन गए इंटरनेट पे एक चीज जो आ गई जिंदगी भर के लिए, अब तुम कुछ नहीं हो सकता उसका। तो पॉइंट ये होता है कि हो सकता है उस मोमेंट में क्या सोच रहा हो इंसान यार, क्या किस उसमें हो, हमें क्या पता किस सुरूर में हो, बहन को पिया हो ना पिया, उसने कुछ बोल डाला, सोचा भी नहीं उसने, और आज वो चीज देखो। तो इस चीज से समझो, यहां से मजबूत बनना। बहुत ज्यादा लोग हैं जो इतने सेंसिटिव है ना आजकल। मेरे को इतने कॉल आते हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बस पैसे कमाना है या मुझे ये करना है वो करना है। भाई इधर से भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, वाइज बनो, थोड़ा सा थोड़े मॉरल स्टैंडर्ड्स डेवलप करो, थोड़े प्रिंसिपल्स डेवलप करो, थोड़े से कोड डेवलप करो अपनी लाइफ में कि ये चीजें मैं एक्सेप्ट करूंगा, ये चीजें मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं मर पाऊंगा, यहाँ पे नहीं मर पाऊंगा। ये सब चीजें पता है बहुत ज्यादा कभी लाइफ में ऐसा आ गया कि आप केओटिक डिसीजंस में फंसे होगे। जहाँ को डिसीजन लेना है वहां पे वो कोड ना, आप जहां लॉजिकल थिंकिंग फेल हो रही है, रैशनल थिंकिंग फेल हो रही है, फिर आप कंफ्यूजन में फंसे हो, वो कोड आपको कॉर्नर करके एक स्ट्रक्चर देता है। इस सब चीजों के बारे में धीरे धीरे इन चैनल पे बात करूंगा, थोड़ा सा मैच्योर कंटेंट भी लाऊंगा मैं कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है मैच्योर होके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब करिए यार इस चैनल को, ठीक है यार। ये तो बोलना ही बड़ा अजीब सा लगता है ना, सब्सक्राइब करो, साला हर कोई बोलता रहता है। फिलहाल सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। चैनल की ग्रोथ ही बहुत धीरे हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ फिर से, ठीक है। मैंने अपलोड नहीं किया था कुछ दिन में, सब्सक्राइब करो पहले तो, ठीक है। इस चैनल को ढंग की जगह लेके जाते हैं और काम कर मेरे भाई।